નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear student, how are you all? Standard first subject English. Today we are going to continue our unit 10 story The Tailor and His Friend. On the previous video we had completed reading new words, reading is fun and let's read activity, right? हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए थे. Okay? So now it's time to continue the story with let's talk activity. It means we have to stop something. Okay? First of all, we have to open textbook, page number 170. Are you ready with your textbook? Okay. So now let's start our let's talk activity. Let's see here first. Let's talk. What do you do? यानी कि यहाँ पे जो आपको 4 लाइन्स दी गई है, 4 सेंटेंसेस है, इट मीन्स 4 क्वेश्चंस. ओके, तो ये सिचुएशन पे आप क्या करोगे, ये आपको मेरे साथ टॉक करना है. यू हैव टू टेल मी, राइट? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू, दैट इज व्हेन समवन ट्रबल्स यू. जब आपको कोई परेशान करता है तो आप क्या करोगे? सोचो. कभी आप स्कूल में या फिर बाहर घर के बाहर आप खेल रहे हो, कोई आपको परेशान करता है तो आप क्या करोगे? चलो, अब आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो, एक पिक्चर है. लुक एट हियर. इन द क्लासरूम सम स्टूडेंट्स आर टीजिंग वन स्टूडेंट, राइट? तो ऐसे ही सिचुएशन पे जब कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर कोई आपको टीज कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है. कोई झगड़ा करेगा या फिर कोई रोएगा. क्या करोगे? तो आपको आपकी सिचुएशन शेयर करनी है कि इस सिचुएशन पे मैं क्या करूंगी. ओके, सपोज माय आंसर विल बी व्हेन समवन ट्रबल्स मी आई कीप काम एंड टॉक विद हिम और हर, राइट? यानी कि ऐसे सिचुएशन पे कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुझे ट्रबल कर रहा है, राइट? तो मैं क्या करूंगी? मैं चुप रहूंगी. पहले तो शांत रहूंगी, मेरे माइंड को शांत कर दूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी. झगड़ा करने से तो अच्छा है, क्योंकि झगड़ा करने से क्या होता है, कभी आप किसी को सामने से बोलोगे तो फिर झगड़ा बढ़ता जाता है और फाइटिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. उससे अच्छा है आपको काम रहना चाहिए, शांत. ओके, शांत रहने के लिए आप क्या कर सकते हो? सपोज आपको मन में पहले आंखें बंद कर देनी है, क्लोज योर आईज, सिट काम, धीरे धीरे से ब्रीथिंग लेनी है आपको और मन में 3 टाइम्स 1 2 3 4 ऐसे 10 टाइम तक काउंट करना है. आप शांत हो जाओगे. ओके, फिर आपको क्या करना है, ये मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में, राइट? और फिर शांत होके जो आपको परेशान कर रहा है उसके पास जाना है और फिर आपको पूछना है, भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ मी. ओके, कोई गर्ल है, कोई बॉय है, कोई भी है, तो आपको उसको शांति से बात करोगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, राइट? तो हमें झगड़ा नहीं करना है. ओके, क्योंकि क्या होता है, कोई हमें टीज करता है या फिर कोई हमें ट्रबल करता है तो हमें जल्दी से गुस्सा आ जाता है ना. लेकिन नहीं, अब हम गुस्सा नहीं करेंगे. ओके, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हेन यू आर एंग्री. जब आप गुस्से में हो तब क्या करते हो? क्या करोगे? फाइटिंग? नो फाइटिंग. डाउन, नो फाइटिंग. ओके, अब हमें फाइटिंग नहीं करनी है क्योंकि हम तो शांत रहेंगे. क्या करेंगे? तो आपको आपकी एक्सपीरियंस शेयर करना है. आप क्या करोगे, ऐसे आपको सोच के मुझे बात करनी है. फर्स्ट थिंग, कभी आपको गुस्सा आ गया, आता है भाई, गुस्सा आपको आता है, मुझे आता है, मम्मी को आता है, सबको आता है. गुस्सा तो आता है ना, एंग्री तो सबको ही होते हैं. तो आप करोगे क्या ऐसे सिचुएशन पे? करना क्या चाहिए? कुछ नहीं. पता है क्या करना है? जस्ट यू हैव टू, व्हेन यू आर एंग्री, आई जस्ट सिट साइलेंट. शांत बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है. शांत बैठ जाओगे, सारी बातों का सोल्यूशन मिल जाएगा. क्योंकि जब आप एंग्री हो और सामने से झगड़ा करने जाओगे तो झगड़ा बढ़ सकता है.
हमें फाइटिंग को बढ़ावा नहीं देना है, हमें शांत बैठना है, आपकी प्लेस पे शांति से साइलेंटली, यू हैव टू सिट वेरी साइलेंटली, राइट? यस, एंड देन calm down, nothing else. Okay, the next question will be when you don't want to share. कभी कोई चीज आपको शेयर नहीं करनी है तो आप क्या करोगे? वैसे तो शेयरिंग एंड कैरिंग इज अ गुड थिंग, राइट? लेकिन अब आपको ऐसा क्वेश्चन मैं कर रही हूँ कि आपको कभी शेयरिंग नहीं करना है। सपोज मम्मा ने लंच बॉक्स में फेवरेट पास्ता या नूडल्स या सैंडविच या कुछ दिया है, यम्मी थिंग, और आपको आपके फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करना है। वैसे तो अच्छी बात है, शेयर करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आज मम्मा ने बहुत अच्छी चीज दी है ना, मुझे शेयर नहीं करना है, तो मैं क्या करूं? आप क्या करोगे? यू हैव टू शेयर दिस थिंग्स ना। ओके, सबकी अलग अलग आइडियाज होगी। सिर्फ मैं लंच के बारे में नहीं कह रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारी थिंग्स होती है, हमारी पेंसिल्स है, स्टेशनरी थिंग्स है, कलर्स है, राइट? इवन के आपकी बुक्स है, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, तो ऐसी सिचुएशन पे जब आपको शेयर नहीं करना है तो क्या करोगे? किसी को मना कर दोगे, किसी को ना बोल दोगे, नो कह दोगे, तो शायद उनको बुरा भी लग सकता है, लगता है ना बुरा। ऑफ कोर्स हमें आपके फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से कुछ मांगोगे और वो उस टाइम पे आपको मना कर देगा, ऑब्वियसली आपको बुरा तो लगेगा ही। सेम एज इट इज, आप किसी को ना बोलोगे तो उसको भी बुरा लगेगा, राइट? तो हमें करना क्या चाहिए? जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक इजी ट्रिक दिखाती हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, यू हैव टू हाइड दैट थिंग इन योर बैग। आपको जो चीज किसी को देना ही नहीं है, तो फिर मैं तो ऐसे करूँगी, मैं तो मेरी बैग में डाल दूंगी, किसी को बताऊंगी नहीं, तो फिर देने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, राइट? ओके, ये तो सिर्फ फन की बात है, आपकी अलग अलग मेंटालिटी है, आपके अलग अलग आंसर्स हो गए। ओके, द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन समवन आस्क्स यू फॉर अ पेंसिल, कोई आपको पेंसिल के लिए पूछ रहा है, कोई आपको पूछता है कैन यू गिव मी अ पेंसिल, देन व्हाट यू विल यू से? आपको पेंसिल देनी है तो यू कैन गिव इट, आई कैन गिव माई पेंसिल टू हिम और हर, मेरे फ्रेंड है या फिर कोई बाजू में क्लासमेट भी है, क्लास में है, या फिर आपके घर पे कोई भी पेंसिल मांगेगा, हमारे पास है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू हेल्प देम, तो आप दे सकते हो, राइट? और नहीं है तो फिर हम कहाँ से देंगे? तो आप मना भी कर सकते हो कि सॉरी आई डोंट हैव, बट द फर्स्ट थिंग आपको रेगुलर डेज में भी सॉरी, थैंक यू, प्लीज, हाँ, ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने ही है। ये सारे वर्ड्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर स्पीकिंग टू समवन। रिक्वेस्ट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, राइट? हाँ, क्योंकि ये जो सारे वर्ड्स है ना, वो रिस्पेक्टफुली दिए जाते हैं, तो सामने वालों को अच्छा लगता है। इवन कि मैं आपको थैंक यू बोलूंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, हाँ मैम ने मुझे थैंक यू बोला, राइट? तो आपको भी ऐसे थैंक यू, सॉरी की हैबिट्स डालनी चाहिए, राइट? ओके, तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है कि आप क्या करोगे। यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशन दी गई है, उस पर हम कैसा रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये हमने शेयर किया, राइट? तो अब यहाँ पे हमने टॉकिंग शेयर की, तो अब नेक्स्ट थिंग भी हमें शेयर करनी चाहिए, दैट इज द लेट्स शेयर एक्टिविटी, राइट? तो लेट्स शेयर एक्टिविटी में क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गेम्स डू यू हैव विद, डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स? आपके फ्रेंड्स के साथ तो आप बहुत सारी गेम्स प्ले करते होंगे, राइट? यानी कि डिफरेंट गेम्स। स्कूल पे हो, व्हेन यू आर एट स्कूल, देन यू प्ले डिफरेंट गेम्स, एंड व्हेन यू आर एट होम, तो आपके फ्रेंड्स आपके घर पे प्ले करने आते हो, तो घर की जो गेम्स होती है वो भी डिफरेंट होती है, तो आप शेयर कर सकते हो। आई प्ले हाइड एंड सीक, बैडमिंटन, क्रिकेट, चेस, लूडो, राइट, हॉपस्कॉच, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप खेलते होंगे। तो सबकी अलग अलग गेम्स होती होगी, क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि गर्ल्स को है वो कोई अलग गेम्स पसंद है, बॉयज को कोई अलग गेम्स पसंद है, तो आप ऐसी गेम्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो विद मी एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, राइट? ओके, नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू वॉक एंड मेक अ साउंड लाइक एन एलिफेंट? क्या आप एलिफेंट की तरह वॉक कर सकते हो
और क्या उसकी तरह साउंड प्ले कर सकते हो? कर सकते हो क्या? ओके, थिंक अबाउट इट। तो हमें तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, तो मेरी तरफ से हम एलिफेंट की तरह साउंड तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन चलना यानी कि वॉक करना थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि एलिफेंट है ना वो थोड़ा स्लो स्लो एंड हैवी बॉडी होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा हिल के चलते हैं ना, यस, शेकी बॉडी के टाइप वो हिलते रहते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या शेयर करेंगे, यस और नो, यू कैन प्ले साउंड लाइक एलिफेंट और नॉट। तो हम क्या करेंगे, आई कैन मेक अ साउंड लाइक एलिफेंट बट आई कांट वॉक लाइक एलिफेंट, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा, हमने बहुत सारी थिंग्स शेयर भी की और बहुत सारी बातें भी कर ली, राइट। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग नेक्स्ट थिंग, दैट इज द टेलर हैड अ शॉप नियर रिवर। टेलर की शॉप थी, वो कहाँ पे थी? रिवर के पास थी, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया गया है। लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेयर इज योर हाउस? द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी वेयर इज योर हाउस? आपका घर कहाँ पे है? जैसे कि इस स्टोरी में आपको दिखाया गया है कि जो टेलर था, कालू टेलर था, उसका शॉप रिवर के पास था, इट मीन्स नियर द रिवर। देन यू हैव टू सेम थिंग, यू हैव टू गिव मी द आंसर लाइक माई हाउस इज नियर, क्योंकि हमारा घर है वो किसी ना किसी चीज के पास तो आता ही होगा, राइट। तो आपको शेयर करना है दिस थिंग्स दैट वेयर इज योर हाउस? माई हाउस इज नियर स्कूल, माई हाउस इज नियर पार्क, और you can say my house is near garden, my house is near railway station, bus stop, कहीं पे भी, राइट। आपका घर कहाँ पे है, यहाँ पे वो आंसर लिखना है। You have to give the answer in this blank, okay? क्योंकि यहाँ पे मैं आंसर कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबके घर, सबके हाउस डिफरेंट प्लेस पे होते हैं, तो सबके आंसर्स भी डिफरेंट होंगे। इट मीन्स दिस आंसर यू हैव टू डू एट योर ओन, राइट। ओके, तो हमें ऐसे ही सेंटेंसेस बनाना सीखना है, तो चलो बनाते हैं सेंटेंसेस। मेक सम मोर सेंटेंसेस लाइक अबव बिगिनिंग विद वर्ड्स लाइक माई स्कूल, my friend's house, the well, the elephant, the aeroplane, my book. Okay? तो ऐसे वर्ड्स को यूज करके आपको कैसे सेंटेंस बनाने हैं? You have to make a sentence like my school is near, कहाँ पे है? तो वो आपको नियर को यूज करके यहाँ पे सेंटेंसेस बनाना है। सो प्लीज प्रैक्टिस इन दिस सेंटेंस, और हमें ये सेंटेंसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। आज का वीडियो हमने लेट्स टॉक एक्टिविटी और लेट्स शेयर एक्टिविटी पे कंप्लीट करते हैं, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू एंड वी विल मीट सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for joining us.